महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। आपका और मेरे पार्टी के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इस वाद विवाद जो आपका अभिभाषण है वो 168 पेज का जो माननीय राज्यपाल से जो पढ़वाया गया है, उसमें एक बहुत दुखद बात है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई उल्लेख नहीं है। इस बात से ये साबित होता है कि राजस्थान की सरकार एसटी एससी के लोगों से कितनी नफरत करती है, कितनी ईर्ष्या करती है। माननीय सभापति महोदय, मैं असत्य नहीं बोल रहा। मैं प्लीज प्लीज शांति रखें। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पेपर लीक को लेकर बहुत ढिंढोरा पीटा गया और पेपर लीक के दुष्प्रचार करके आप सत्ता में आए, पर आज आपको 14 महीने हो गए। 14 महीने में आपने कोई नौकरी नहीं लगाई। जो हमारी सरकार ने नौकरियां दी, उन नौकरियों के आप उन्हीं को लोगों को गुमराह करके ये साबित करना चाहते हो कि हमने 68,000 या 62,000 नौकरियां लगाई। आप लाखों लाखों नौकरियां लगाने की बात करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि आप इंग्लिश स्कूलों को बंद कर रहे हैं, आप प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, अस्पतालों को, स्कूलों को, सब चीज़ों को आप प्राइवेट पे दे रहे हैं, तो आप उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रदेश की जनता इन सब बातों को देख रही है। माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज जो आपकी माध्यमिक शिक्षा की अर्धवार्षिक जो परीक्षा थी, वो परीक्षा आप नहीं करा पाए। वो पेपर आपको 3 बार बदलना पड़ा और इस बात से साबित करता है कि आप अर्धवार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा की नहीं करा सकते, तो आप और परीक्षा तो क्या कराएंगे। आपको पता लगेगा जब प्रदेश में आप नौकरियां देंगे और जब सही तरीके से, अभी भी आरएस के पेपर की क्या हालत हुई, तो प्रदेश की जनता सब देख रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि इस तरह की भ्रांति प्रदेश में नहीं फैलाई जाए और जो करना है ये राजस्थान की जनता आपको और हमको सबको चुन के भेजती है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान है और जनता को धोखा नहीं दिया जाए, जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। आज 14 महीने में लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है और जैसे हालात आपने प्रदेश में पैदा किए हैं वो सब अब 14 महीने में पता लगने लगा है। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अर्ध सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने व पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इस बात से साबित होता है, राजनीतिक राजस्थान का भी आपने बड़ा भारी ढिंढोरा इस प्रदेश में पीटा, पर राजनीतिक राजस्थान में आप 35 लाख करोड़ का एमओयू की बात करते हैं, जिसमें 28 लाख करोड़ तो आप सोलर पे देना है। जब 28 लाख करोड़ दिया तो उसमें 7 लाख करोड़ ही बाकी रहे, तो वो कौन कौन कंपनियों को, किन किन को किया है, तो ये राजस्थान की जनता भी इस चीज़ को जानना चाहती है। और सोलर को तो हम प्रदेश की जो अमूल भूमि है उसको कंपनियों को दे रहे हैं फ्री में, तो इस बात को भी जनता को इस साबित पता लग रहा है कि ये सरकार क्या करना जा रही है। और 35 लाख करोड़ उसमें 28 लाख करोड़ तो सोलर पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो सोलर को जो हम जमीन दे रहे हैं उसका तो 1 रुपया ले नहीं रहे। तो इस तरह के हालात, हम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उद्योगपतियों को इस सरकार ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी गलत नीतियों के कारण आज डॉलर की जो स्थिति है वो 87 रुपये पहुँच गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मोदी जी कहते थे कि रुपया पतला होता जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। इस बात को समझना चाहिए कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर होती जा रही है। इस बात का आप लोग भी ध्यान दें। पक्ष विपक्ष दोनों एक सिक्के के पहलू है। हम सबको
साथ रहकर मिलकर इस देश का, इस प्रदेश का विकास करना चाहिए। पर जिस तरह के कुप्रबंधन के कारण आपका जो कुप्रबंधन हो रहा है, उसके कारण जनता भुगत। माननीय सभापति महोदय, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से हमारी जीडीपी बढ़ाई थी, उस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी और किसानों जैसे मुद्दों पर आपका, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमने घरेलू कृषि उपयोगों के लिए बिजली के बिल जो जनता को 100 यूनिट फ्री की, आज उसको आपने एक भी आदमी को प्रदेश में कोई और को जोड़ने का काम नहीं किया और उसको आप खत्म करना चाहते हैं। तो आज प्रदेश की जनता ये भी देख रही है, बिजली के जो हालात पिछले 1 साल में रहे और जो बिजली लोगों को नहीं मिली, वो स्थिति अब वो बात नहीं है। जो 3-3 घंटे बिजली से ज़्यादा किसानों को नहीं मिली। किसान इतने परेशान रहे इस कार्यकाल में जो पहले कभी 70 साल के इतिहास में नहीं रहे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं किसान का ही बेटा हूँ और मैं किसान गांव ग्रामीण से आता हूँ। बिजली में किसानों की जो हालात रही है, 3 घंटे से ज़्यादा बिजली किसानों को नहीं मिल पाई। और पिछले साल गर्मियों में तो जो हालात जनता के रहे, वो कभी 70 साल में नहीं हुए। लोग गर्मियों में बाहर बैठे रहते थे, बच्चे परेशान होते थे, महिलाएं परेशान होती थी। तो आप लोगों को बिजली पे विचार करना चाहिए। इसको ज़्यादा अभी सरकार इसको प्राइवेट को देना चाह रही है, तो प्राइवेट से तो आम जनता को और किसानों को और ज़्यादा नुकसान होगा। किसानों को, ग्रामीण लोगों को परेशान किया जाएगा। प्राइवेट लोग किस तरह की हठधर्मी करते हैं, इससे लोगों को बहुत परेशानी आने वाली है। तो आप सभी डिपार्टमेंटों को, प्राइवेट सेक्टर को नहीं देकर सरकारी उसमें उपक्रमों को ध्यान में रखें। प्राइवेट आदमी की कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती। सरकारी आदमी, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वो सरकार से डरता है और प्राइवेट आदमी नहीं डरता। आज स्कूलों की स्थिति देख लो। स्कूलों में जो अभी मैंने कल परसों मेरा एक तारांकित प्रश्न था, उसकी भी अब प्रदेश में चर्चा है कि लोगों को जो फ्री शिक्षा दी जाती है वो बिल्कुल खाना पूर्ति हो रही है। प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, घरेलू कनेक्शन, कृषि कनेक्शन के जो हालात आप कर रहे हैं, इस पे भी आपको माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, आज जो हाशिए पे खड़े वर्ग के लोग हैं, आज हमने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का प्रबंध किया था और गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की वर्तमान सरकार सामंती सोच से गरीबों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना रास नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में स्कूल और पूंजीवादियों को बढ़ावा पहुंचाया जा रहा है। नए सुजत जो दूर की बात है, चालू विद्यालयों को भी बंद किया जा रहा है। अगर इस तरह से स्कूलों को बंद करेंगे तो आम गरीब किसान को इस बात से भारी नुकसान होगा। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, आईएएस, आईपीएसओ के बच्चे नहीं पढ़ते सरकारी स्कूलों। सरकारी स्कूलों में वो ग्रामीण गरीब का बच्चा पढ़ता है। और अगर गरीब के बच्चे को आप शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, तो इस बात से साबित होता है कि हम इस प्रदेश को वापस गरीबी में या फिर अशिक्षा में लाना चाहते हैं। अगर सही मायने में गरीब के बच्चों के प्रति अगर आपकी सहानुभूति है, तो आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को वापस चालू करें, उनमें अध्यापक लगाएं और गरीब के बच्चे का भी अधिकार है कि वो भी एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का उसका सपना है, उसको पूरा होने दें, उसको नहीं रोकें। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण समस्या कोई है तो वो है पानी की। आज पानी, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो चाहे पूर्वी राजस्थान हो, पूरे प्रदेश में पानी की बड़ी समस्या है। जल जीवन मिशन में भी बड़ी वो हुई है, टंकियां बन गई, लाइनें डल गई, पाइपलाइन डल गए, कनेक्शन हो गए, पर एक बूंद पानी उनमें नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जल जीवन मिशन, आज विधायक कोष से भी हम ट्यूबवेल खुदा देते हैं। कोई गांव में भारी समस्या है तो उसका कोई प्रबंध करने वाला नहीं है, उसका कोई बिजली कनेक्शन देने वाला नहीं है, उसके बिजली के पैसे जमा कराने की स्थिति में नहीं है। तो आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि वो ट्यूबवेल को पीएचडी को दी जाए और जल जीवन मिशन में भी जो भी कार्य हुए उनको भी आप पीएचडी को हैंड ओवर करें। अगर पीएचडी से बात करते हैं तो जल जीवन मिशन वालों का काम है,
वो कहते हैं चंबल वालों का काम है, चंबल वाले कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पीएचडी वालों की जिम्मेदारी है। तो इस तरह की एक भ्रांति जो है उससे जनता को नुकसान हो रहा है और लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा श्री मनोज कुमार, वैक्सीन की जो बात है, ये वैक्सीन से पूरे प्रदेश में आपका समय है। आपने हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं। आज नए नए बच्चों में इस तरह के हार्ट अटैक आ रहे हैं, रोज गांव में सुनने को मिल रहा है। और जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, उन नई जनरेशनों में भी इस तरह की बीमारी पैदा हो रही है। तो ये वैक्सीन का असर है, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। नकली वैक्सीन लगने से प्रदेश में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और उससे माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे